मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है वेब सीरीज तांडव ने क्यों मचाया कोहराम। इसे 68% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। वेब सीरीज तांडव के कंटेंट ने देश भर में गुस्से की आग को हवा दे दी है। 15 तारीख को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव में परोसे गए आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है। जबकि तांडव की टीम के खिलाफ यूपी में एफआईआर दर्ज है। तांडव की टीम ने माफी मांगकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन विवादित दृश्य हटाए जाने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया। सवाल उठता है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर वेब सीरीज और फिल्मों में ऐसा कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से धार्मिक भावना ही नहीं, सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो रहा है। आखिर वेब सीरीज के जरिए बार बार हिंदू देवी देवताओं पर निशाना बनाए जाने का कोई षड्यंत्र चल रहा है क्या? इसी सवाल को बहस में उठाएंगे। लगता है धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का सबसे आसान माध्यम बन गई है वेब सीरीज और बॉलीवुड की फिल्में। इसी कड़ी में ताजा विवाद वेब सीरीज तांडव ने पैदा कर दिया है। तोड़ने का काम नहीं किया। वेब सीरीज के डायलॉग और दृश्य इतने आपत्तिजनक हैं कि देश भर में इसके खिलाफ विरोध हो रहा है और शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। अनेक बार समझाने बुझाने लिखने बताने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जिहादी तत्व अपनी औकात से बात नहीं आ रहे। मुझे आशा है कि भारत सरकार अविलंब ऐसी वेब सीरीजों को रोकेगी। आशा नहीं दिखता। लखनऊ में भी भगवान शिव और राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव की सीडी मांगी है। सीजेएम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। वहीं वेब सीरीज तांडव में हिंदू धर्म के खिलाफ विचार, टिप्पणी और दृश्य के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। अमेजन की इंडिया कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित, तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और वेब सीरीज के राइटर गौरव सोलंकी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारा भारत भूमि पे बहुसंख्यक हिंदू समाज, कुछ लोग षड्यंत्रकारी भारत के अंदर में तांडव जैसी वेब सीरीज बना रहे हैं और एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए। लखनऊ पुलिस की 4 सदस्यीय टीम नामजद आरोपियों से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच चुकी है, जहां इन चारों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संत समाज फिल्म स्टार और सैफ अली खान से खासे नाराज हैं। सैफ इस तरह के विवाद में पहले भी पड़ चुके हैं, लेकिन कुछ फिल्म समीक्षक इस विवाद को अलग नजर से देखते हैं। डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण और उन पर नजर रखने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है। उनको किसी भी तरह के कानून उनके ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं इन दिनों, और इस वजह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर डिजिटल मीडिया में कई तरह की चीजें जो हैं प्रस्तुत की जाती है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या ये वेब सीरीज टुकड़े टुकड़े गैंग को सही ठहराती है या फिर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्रता करने का ये कोई नया षड्यंत्र रचा गया है। आखिरकार क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश हो रही है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। वेब सीरीज के कंटेंट पर सेंसर बोर्ड जैसे कानून बनने चाहिए, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी अपना वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मुकेश खन्ना, जाने माने अभिनेता और शक्तिमान, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विनोद बंसल हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह है जो कि एक एक्टर हैं। साथ ही साथ सैयद जरीन है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये जानबूझ के हो रहा है और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक चीप पब्लिसिटी पाना है, और पब्लिसिटी पाने का ये सबसे बेहतर, शानदार और बढ़िया जरिया है, इसीलिए जानबूझकर किया जा रहा है और बाद में अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग ली जाती है। क्या ये दृश्य फिल्म से हटाए नहीं जाने चाहिए? दीपक जी, मुझे हैरानी है कि
लक्ष्मी बॉम्ब से शुरू हुई कंट्रोवर्सी, रावण से लेकर सैफ के साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी, और आज एक और वेब सीरीज जिसमें अगेन सैफ अली खान इन्वॉल्व हैं, इतना शोर मचाने के बाद में क्या हमारी मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहूँ या मैं कुछ भी कहूँ, क्या उनके कानों में जूं नहीं रेंगती कि आप क्या देख रहे हैं, किस बात की इंतजार कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म मैं तो आज से साल भर पहले शायद वीडियो डाल चुका हूं कि ओटीटी बनाम अश्लीलता। मेरे वो इतने व्यूअर्स ने देखे, लेकिन मुझे हैरानी होती कि कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता। क्यों हमारा ओटीटी का जिसका नाम होता है ओवर द टॉप, क्या हमारी सरकार को नहीं दिख रहा है, या सेंसर बोर्ड को नहीं दिख रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को नहीं दिख रहा है कि ये लोग ओवर द टॉप नहीं चले गए? ये लोग तो ऊपर आसमान में जाके हमें चिढ़ा रहे हैं बैठकर वहां पर। क्या हिंदू धर्म का ये सिर्फ मजाक का एक बॉल है कि जिसको कोई भी चाहे किसी भी तरह से स्पिन करे या छक्का मारे या चौका मारे? कई बार कह चुका हूं, मुझे बार बार कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे धर्म के साथ क्यों, किसी और धर्म के साथ करके दिखाओ ना आप भाई। आज फिर वही बात निकल रही है। मैं तो हैरान हूं कि फिर वही देवी देवताओं का मजाक, फिर वही ये सोच के करना। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि इसको सीन को हटा देना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि सीन को हटाने के बदले कुछ ऐसा दबाव या ऐसा डर या ऐसा खौफ या ऐसी चीज बनाइए कि जिससे बनाने वाले बनाने से पहले सोचें। और मैं नाम पढ़ रहा था, नाम भी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, और इसका मैंने अभी तक देखी नहीं, पर मैं जो सुन रहा हूं आप लोगों की बात को मानकर और जो लिखा गया है उसको मानकर कि इसमें ऐसा किया गया है। डायरेक्टर मैं नहीं कहना चाहता, पर कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर मुस्लिम है, तो क्या ये कोई मुस्लिम लोग चाहते हैं कि हिंदू लोग का मजाक उड़ाया जाए? क्यों उनका नाम बार बार इन्हीं का नाम आता है? या तो डायरेक्शन में होते हैं, या वो प्रोड्यूसर होते हैं, या वो एक्टर होते हैं। क्या हम लोग मजाक का विषय बन गए हैं? क्यों नहीं कोई इस पर एक्शन लेता? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड कहता कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज बनेगी पहले सेंसर की जाएगी? क्या वो हमारे हाथ में नहीं है? चाइना जैसी जगह पे लोगों ने गूगल को बंद कर दिया है, वहां पर उनका अपना राज चलता है। क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि वो अपना राज नहीं चला सकता? जब हमारे देश के बच्चों की मानसिकता बिगड़ रही है, जब हमारे बच्चों को जो हमारे पुराने संस्कार नहीं जानते, उसको पुराने संस्कारों में छेद मार मार के बताया जा रहा है कि ये देखो ये मजाक है, रावण को हम चेंज कर रहे हैं। आप भी जानते दीपक जी, कई हिंदू आहत हैं इस बात को लेकर, और वो मुझे लग रहा है गिरफ्तारियां भी होने वाली है। पर गिरफ्तारियां करके सीन हटाने तक मत रुको, कानून बनाओ। मुझे मालूम है सरकार के पास और बहुत सारे काम हैं, पर ये काम बहुत जरूरी है। क्या सरकार इसीलिए वेट कर रही है कि हमारी तो गद्दी तो नहीं हिलने वाली, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं साहब, आप हमारे देश के लोगों को आहत कर रहे हो, और वो आहत होने से रोकिए। चाहे और कितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स हो, पहले ओटीटी को पकड़िए, क्योंकि ओटीटी हमारे यूथ को खराब कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं 10 बार बोल चुका हूं, माय फुट। अभिव्यक्ति की आज़ादी वहां नहीं लगती जब आप किसी धर्म संप्रदाय, किसी के यूथ के खिलाफ बोलते हो, सिक्योरिटी के खिलाफ बोलते हो। यहां पर हमारे धर्म के खिलाफ आप करके दिखाइए ना, आप अपने धर्म में करके दिखाइए ना। माफ करना, बार बार बोलता हूं, मैं बदनाम होता हूं ये बोल कर। आप क्रिश्चियन धर्म में करके दिखाइए, आप सिख धर्म में करके दिखाइए। आपको नहीं बनाने देंगे, हम क्यों बनाने देते? आप ही का सवाल मैं बस मुझे यही कहना है कि सेंसर बोर्ड को यहां भी आना चाहिए, और कोई भी स्क्रिप्ट पहले पास। या सबसे पहले सैयद जरीन के पास चलता हूं। जरीन जी बोलिए। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अली अब्बास जाफर हैं उसमें, मोहम्मद जिशान अयूब हैं जो घोषित तौर पर मोदी विरोधी हैं, बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। तो क्या जानबूझकर ऐसी कहानी बनाई गई है जो एक सर्टेन पिक्चर को पेश करे हिंदू धर्म के बारे में और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में? दीपक जी देखिए, धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है किसी भी शख्स के लिए, और हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हम हिस्सा हैं। और आप देखिए ना, उसी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मजाक बनाया गया वहां पर। उस पूरी वेब सीरीज में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया गया है। हम सबसे बड़े हम विश्व दीपक जी, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और हमें इस मुद्दे को
देखिए इस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि सिर्फ अगर किसी भी धर्म, मैं कह रही हिंदू भाइयों को अगर आहत हुआ है तो उस पे मुस्लिम को भी दुख हुआ है, सिखों को भी दुख हुआ है और क्रिश्चियन को भी दुख हुआ है। लेकिन बार बार एक ही बात को कहना कि आप जिहाद को जोड़ देना, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देना, ये इस बात का हल नहीं है। अगर OTT फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप वेब सीरीज पे कुछ भी आप दिखा दें। सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्यों नहीं उसके ऊपर कोई एक्शन रहा, या क्यों नहीं सेंसर बोर्ड ने इस पे कोई चीज देखी या इस पे देखिए OTT पर किसी तरह का कोई कानून लागू नहीं होता। जरीन जी मैं आपको बता दूं, सेंसर बोर्ड OTT पर लागू नहीं होता क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए नियम कानून नहीं बने जो सरकार बनाने वाली है। सुन लीजिए बात को पहले। जिहाद को ले आएंगे, इसमें आप टुकड़े टुकड़े गैंग को ले आएंगे, इसमें ये गलत चीज है, इससे ये गलत बयानी नेशनल तो क्यों जस्टिफाई किया गया टुकड़े टुकड़े गैंग को उसके अंदर? माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। क्यों जस्टिफाई किया गया है बताइए ना, क्यों जस्टिफाई किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री की पद को गली के गुंडे टाइप बताया गया है, जिसका सिर्फ लेना देना है कि यूनिवर्सिटी की राजनीति से और किसी से नहीं। सीधे मैं चलता हूं यहाँ पर विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, ये जानबूझकर की गई दृष्टता है। हमें दुख हुआ है अगर किसी भी धर्म के अगर मत जोड़िए ना जरीन जी, दुख हुआ है मतलब हुआ है, तभी FIR हुई है। तो सबको दुख पहुंचेगा, अकेले हिंदुओं को नहीं पहुंचेगा, इस देश की 130 करोड़ जनता को पहुंचेगा। ठीक है, मैं सीधे विनोद बंसल जी के पास चलता हूं। विनोद बंसल जी, दूसरे मजहब के लिए ये कानून क्यों नहीं लागू होता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? देखिए दीपक जी, दो बातें बड़ी महत्व की इसमें समझनी पड़ेगी कि ये जो फिल्म रिलीज हुई तांडव, उसका दिन कौन सा था? जिस दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए एक निधि समर्पण अभियान का देशव्यापी श्री गणेश हुआ। एक तरफ माननीय महामहिम राष्ट्रपति 5 लाख का चेक काट के राम मंदिर के उस अभियान की शुरू श्री गणेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जिहादी, वो धर्मद्रोही लोग सीधा सीधा एक भगवान राम और उनके आराध्य देव भगवान शंकर के ऊपर को अपमानित करके उसकी पिक्चर रिलीज कर रहे थे। एक बात, एक तरफ जो है देश के 5 लाख गांव के 13 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने की सारी योजना रणनीति बन चुकी थी और देश भर में हमारा अभियान प्रारंभ हो चुका था। तो दूसरी तरफ ये जिहादी उस अभियान के विरोध में और ये हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे थे। और उसी दिन आपको बताया दीपक जी कि राजधानी मुंबई के अंदर, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां पर भगवान राम के पोस्टर को फाड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। आखिरकार ये जो महाअगाड़ी है, इन सब मामलों में महापिछाड़ी क्यों रह जाती है? एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे मुकेश खन्ना जी ने बात कही, बड़ी गंभीर थी और बहुत संजीदा तरीके से उन्होंने रखी, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। देखिए मुकेश जी, विश्व हिंदू परिषद ने 3 जुलाई को एक पत्र भेजा था और ये पत्र किसी एक को नहीं भेजा। देखिए, हमने अमेजॉन प्राइम को भेजा, ALT बालाजी को भेजा, मैक्स प्लेयर को भेजा, बायोकॉम 18 मीडिया को भेजा और इनको सबको बताया कि तुम्हारी कौन कौन सी सीरीज है और कौन कौन सी वेब सीरीज हैं जो कि देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा दे रही है, नग्नता को बढ़ावा दे रही है, देशद्रोह को बढ़ावा दे रही है और हिंदू द्रोही हैं, और उन पर आप अंकुश लगाइए, उनको ठीक करिए और आगे से इस तरह की चीजें न हो उसके लिए कोई व्यवस्था बनाइए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की उस आवाज को न तो इन्होंने सुना, न एक्नॉलेज किया, न कोई एक्शन लिया। और भारत सरकार को भी हमने पत्र भेजा था। हमने भारत सरकार को कहा कि आप इस OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाइए। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने इस मामले में कुछ कदम उठाए हैं और उसको रेगुलेट करने के लिए कोशिश की है, लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं? एक। दूसरी बात ये, जो कुछ इस सीरीज में या इससे पहले वाली सीरीज में परोसा गया, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा, कैसे होगा? और ये सब जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है और या कोई और है, उन सबको क्यों नहीं अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए? और ये जो 5 कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरह की दुष्टता की है, उन 5 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं अभी कैंसिल कर देना चाहिए? मुझे बताइए। तीसरी बात, अंतिम बात बता रहा हूं आपको कि ये जो काम इन्होंने किया है, वो काम जैसा कि मुकेश जी ने कहा, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो सेकुलरिज्म के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो आप परोस रहे हैं, अगर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदू समाज ने स्वीकार कर ली, हिंदू समाज ने अपना प्रयोग करना शुरू कर दिया, आप
भीरू समझते हैं, जो लोग ठीक है। जो इसकी सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं, उनको मैं सीधा सीधा चेतावनी दे रहा हूं। अब वो समय आ गया है कि जैसा करोगे सटे सत्यम समाचरे, उसका जवाब वैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है विरोध जी, मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। आकाशदीप और राम कदम जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम वो शख्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक है जिन्होंने साइबर क्राइम में और घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आकाशदीप मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मृणाल सारस्वत मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़ गई हैं। मृणाल जी, क्या कहेंगे इस विवाद के बारे में? क्या जानबूझकर किया गया है? दीपक जी, सबसे पहले तो आम जनता को इस मंच पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय श्री मुकेश खन्ना जी की विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये विषय सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि संवेदना है जिसके तार करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। दुख होता है दीपक जी कि मेरी माँ बचपन से शिव की आराधना करती आई है। मेरी दादी ने बचपन से हमें शिव के साकार और निराकार दोनों रूपों को अवगत कराया है। और जब कुछ तबके के लोग अपनी मानसिक विकलांगता और संकीर्ण मानसिकता की वजह से उनकी इस छवि को धूमिल करते हैं, तो दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। मैं शिव की आराधना करती रही हूं और ये आने वाली पीढ़ी भी करती रहेगी। और जब कुछ लोग महज लोभ और अपनी फेक पब्लिसिटी के लिए शिव को कुरूप दिखाते हैं, तो बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है दीपक जी। मैं मानती हूं कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया में पूजा जाता है, लेकिन दुख इस बात का है कि इसी भारतवर्ष में मेरे आराध्य का हर बार उपहास किया जाता है, एक बार नहीं कई बार। और हम सिर्फ हमारे कानों पर जू नहीं रेंगता, कोई कानून नहीं बनते। बहुत दुख होता है। ठीक है, बहुत दुख होता है और मैं आपके दुख से बिल्कुल सहमत हूं। सीधी इसी बात को लेकर आकाशदीप जी के पास चलना चाहता हूं। आकाशदीप जी, देखा एक आम दर्शक, एक आम भारतीय क्या सोचता है इस मुद्दे के बारे में? क्या ऐसा ही एक दृश्य प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अली अब्बास जाफर शूट करते? क्या उसी तरह का मजाक उड़ाया जाता है जिस तरह का भगवान शिव और भगवान राम का उड़ाया गया है? क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है आपके हिसाब से आकाशदीप जी, या डरते हैं फ्रांस जैसा हाल ना हो जाए? ये सवाल आप उनसे कीजिए। मुझे हर डिबेट को एक हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं बनाना, जो आजकल का फैशन हो गया है। ये अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के से लोग हर्ट हो रहे हैं तो जरूर ऑब्जेक्ट करें, और अगर कानून सही समझे कि ये सीन डिलीट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि मेरी आस्था खराब हो गई, हिंदू धर्म हिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम खुद सनातन धर्म से हैं, हमको क्या तांडव हमको नहीं अच्छा लगा, देखना है नहीं देखना है, इससे हमारा धर्म इतना कच्चा नहीं है कि इस तरह की चीजों से हिल जाए। और कहाँ थे ये लोग जब जीने भी दो यारो जैसी क्लासिक बनी थी, जिसका पूरा क्लाइमैक्स में रामलीला चल रहा था और ओमपुरी जी की डेड बॉडी आ रही है, कॉफिन में जा रही है, ये वो आप वो टोटल माइथोलॉजी क्रिएट कर रहे हो। रिलीजियस कैरेक्टर स्टेज पे है सारे आपके, जिनको आप पूछते हो, लेकिन उस वक्त लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो एक कॉमेडी फिल्म है, ये रियल लाइफ थोड़ी है। और जिंदगी चलती रही, ना किसी ने भड़काया, ना कोई भड़काऊ स्थिति हुई। आज 40 साल बाद मुझे लगा कि हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ तो अलग प्रॉब्लम्स है। बट अब एक ऐसी चीज है ये रिलीजियस सेंटिमेंट कि अगर किसी का हर्ट कर रहे हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि आप निकाल दो, यहां भी ले आओ सेंसर बोर्ड, कैंची चलाओ। जबकि पहले भी जब सेंसर बोर्ड बनी थी उसका काम ही नहीं था कैंची चलाने का। लेकिन ठीक है, अगर हर्ट हो रही है रिलीजियस सेंटिमेंट, सीन निकाल के बाहर फेंको, बात खत्म। सीधे में चलता हूं इसी बात को लेकर राम कदम जी। षड्यंत्र है, देश तोड़ना है, हिंदू धर्म का सत्यानाश मैं आगे आता हूं। आकाशदीप जी, मेरे पास है कई सारे उदाहरण इसी वेब सीरीज के, जिसमें मैं साबित करूंगा कि इनका इंटेंशन क्या है। राम कदम जी ये कह रहे हैं जाने भी दो यारों पर ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, पर अब ऑब्जेक्शन हो रहा है। 40 साल में हम पीछे चले गए। क्या अपनी बात में अगर आप आहत हैं तो उसको प्रकट करना, क्या पीछे जाना होगा आपके हिसाब से? आकाशदीप जी सुन लीजिए राम कदम जी की बात, थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, हमारे पास बहस का बहुत टाइम है। राम कदम जी देखिए दीपक जी, यह वह समय है कि सारा देश दुखी है, क्रोधित है। विश्व भर के हिंदू भाई इस बात से उनकी दिल पर गहरी चोट पहुंची है, और आकाश जी उस बात को क्यों नहीं समझ रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। आज हम 6 घंटों तक अमेजॉन के दफ्तर में उनके अफसरों के साथ, उन लोगों के साथ उलझते रहे। हमने बड़े तेजी से, बड़ी ऊर्जा के साथ वहां पर धरना दिया। आखिर अमेजॉन का घमंड, उनका गुरूर टूट गया, चकनाचूर हो गया, उन्हें माफीनामा देना पड़ा। अभी भी प्रकाश जावड़ेकर जी की यहाँ पर बैठक चल रही है
उन्हें पोर्टल से विवादित वेब सीरीज हटानी होगी। जब तक ये अमेजॉन के लोग और तांडव की टीम जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाती, दीपक जी आपको विशेष धन्यवाद दूंगा। इस विषय को आपने बहुत तेजी से लोगों के सामने रखा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और कल हम घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर सुबह 11 बजे हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की निकम्मी सरकार, उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से रोका। कोसों दूर लखनऊ है, लखनऊ में तुरंत एफआईआर हो जाती है, पर उद्धव सरकार हिंदुत्व की बात चुनाव समीप आते समय करती है, बाद में हिंदुत्व भूल जाती है। अरे भगवान को कोसा है, भगवान को गालियां दी है, भगवान को अपमानित किया है, क्यों शिवसेना खामोश है? शिवसेना के नेताओं की बयानबाजी क्यों नहीं हो रही है? शिवसेना ने पुलिस को एफआईआर लेने से क्यों रोका? किसे बचाना चाहती है? अमेजॉन एक पैसे वाली कंपनी है, क्या अमेजॉन की पैसे वाली कंपनी से महाराष्ट्र सरकार के किसके रिश्ते हैं? क्या रिश्ते हैं कि तांडव टीम जो है ये षड्यंत्रकारियों को बचाने का दुस्साहस ये महाराष्ट्र की सरकार क्यों कर रही है? जब यूपी की योगी सरकार तुरंत एफआईआर दर्ज कर सकती है दीपक जी, तो समूचे देश का सवाल है कि उद्धव सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं सीधे इसी बात को लेकर प्रियदर्शनी के पास चलता हूँ। आकाशदीप जी, प्रियदर्शनी और मानवी बिल्कुल नहीं बोली है। प्रियदर्शनी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, मतलब वेब सीरीज के अंदर प्रधानमंत्री के पद को गली के गुंडे टाइप दिखाया गया है। क्या भारत के लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को एक हिंसक, क्रूर, अपने बाप को मारने वाला या अपने परिवार के लोगों के ऊपर हत्या जैसे प्रयास करने वाला दिखाया जाना क्या आपको ठीक लगता है? क्या आपको लॉजिकल लगता है? और क्या आपको नहीं लगता टुकड़े टुकड़े गैंग को बार बार जस्टिफाई किया गया है वहां पर कि भाई 3 मुसलमान लड़कों को पुलिस जाके मार दे? क्या भारत का प्रजातंत्र ऐसा है उपहास उड़ाने लायक? दीपक जी, मैं पहले तो राम कदम जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किस तरीके से मुस्तैदी दिखाई और किस तरीके से एफआईआर लॉन्च कर दी। अब मेरा सवाल ये हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल, कि आप इतनी बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं, भव्य फिल्म सिटी बना रहे हैं, तो क्या वहां पे मुसलमानों की कोई एंट्री नहीं होगी? क्या कोई मुसलमान देश का कोई काम नहीं कर पाएगा? लेकिन नहीं, मतलब इसका मतलब तो यही है आपका, क्योंकि अगर योगी सरकार का सारा मुद्दा यहीं पे है तो ये तो बात बड़ी हास्यास्पद है। मैं एज एन एक्टर आज डरी हुई हूँ कि पता नहीं किस चीज में काम कर लूं। अगर आप सैफ अली खान के साथ काम कर लूं तो गाली देने का साहस कर सकती है, तो आपको डरना पड़ेगा। आपको इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, अगर आप खड़ी हो जाओगी तो तुम डर के ही बैठो। तुम यहाँ पे हिंदू देवी देवता का अपमान कर रहे हो, तुम उसके समर्थन में खड़ी हो गई हो, तो तुम्हें डर के ही रहना चाहिए। तुम्हें एंटी नेशनल तेरे सारे एंटी नेशनल बहुत फेंक देने चाहिए। आपने तो देखा ही नहीं है, आप ऐसे आ गए डिबेट में। आपको डरना पड़ेगा, आपको डरना ही चाहिए। मानवी क्या कहेंगी आप? प्रियदर्शनी की बात पर क्या कहेंगी? विनोद जी की बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। विनोद जी की बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ये अपमान तो किया ही किया। दूसरा वहाँ पे आपने कोर्ट पे देखा होगा, दिखाना चाहता है यूपी की जो पुलिस फोर्स है वो नशेड़ी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उड़ा देती है किसी को भी। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान को देख के उड़ा देंगे। वो प्रधानमंत्री की इमेज ऐसे दिखाना चाहती है। तो आप पहले एपिसोड में जान ये दिखाना चाहते हैं ना कि लोग सब्सक्राइब करें, पहला एपिसोड फ्री होता है, इसे दिखाना चाहते हैं कि पहला एपिसोड देखेंगे, लोग सब्सक्राइब करें, और ये जान ऐसी चीजें डालते हैं कि इनको न्यूज से बढ़ावा मिले और फिर चीप पब्लिसिटी हो, और जिसने नहीं भी देखनी वो भी देखे तांडव। और इस बार ये बैन तो होएगी, दिल भी पीनलाइज की दोबारा कोई ऐसी जहन में भी न लाए कि तांडव जैसी कोई वेब सीरीज बनानी है। पहले हमने बहुत अपमान देख लिया, जब उठाया कोई ना कोई बना देते हैं वेब सीरीज, क्योंकि पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, कुछ भी बना सकते हैं। पहले लक्ष्मी बॉम्ब, फिर सुटेबल बॉय, अब ये तांडव। अब दोबारा नहीं होएगा, कोई ना कोई एक निकलेगा जरूर लॉ, और जिससे दोबारा बनेगा नहीं और ये पीनलाइज भी होंगे। जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक ये जो आने वाली जो भी तांडव बनाने का सोच रहे हैं, सोचेंगे भी नहीं, जहन में भी न लाएंगे अपने।
ठीक है, मैं सीधे आकाशदीप के पास चलता हूँ। आकाशदीप जी, 3 महीने पहले आकाशदीप जी, तुम बनाओगी ऐसी कोई पिक्चर, तुम बना करके लाई। तुम 3 महीने पहले डिबेट क्या पुराने समय में अगर गलती होती रही है, क्या पुराने समय में अगर गलती होती रही है तो क्या उस गलती को जानबूझकर दोहराया जाएगा? और कुछ शरारतकारी लोग लगातार यही चीजें सेक्युलरिज्म के नाम पर करते रहेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर करते रहेंगे? दीपक जी, ये इस तरह की जो बातें अभी पिछले स्पीकर भी चीख चीख के बोल रही थी, इसने लक्ष्मी बम में भी बोला हम करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। क्या हुआ? बदला ना, पिक्चर देख, नहीं नाम बदला, आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, ईगो वॉर थी क्या? अरे अभी एक आदमी के साथ मैं बीच में नहीं बात करूंगा, इनको चुप कराइए। तुमने बनाई, मुझे बताओ बनाने की औकात हुई थी? 3 महीने पहले भी डिबेट में बोला था कि हम बनाएंगे, हम कुरान में पिक्चर। अरे आप होते कौन हो? आप होते कौन हो? दीपक जी, जब शांति हो जाएगी मैं बात करूँ। बनाने की औकात तो है नहीं, उल्टा ये दिखा देते हो कि 3 मुसलमानों को मार दिया। ये दिखा रहे हो ना कि यूपी की गवर्नमेंट ने 3 मुसलमानों को मार दिया, जो प्रधानमंत्री की छवि सारी खराब करके दिखा दी है। ठीक है मानवी, सुन लेते हैं आकाशदीप जी की बात। आकाशदीप जी बताइए, और मैं आपके सवाल को फिर विनोद बंसल के पास लेके जाऊंगा कि क्या इतना कमजोर है हिंदू धर्म की आहत हो गया उससे? आपने सवाल उठाया था। बोलिए आकाशदीप जी, मानवी जी बोलने दीजिए, मुकेश जी उसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी, ये जो बोल रही हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था क्या हुआ, ये भूल जाती है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना इनकी बातें। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं इस पैनल पे पिछले स्पीकर की बात सुनने नहीं आया हूं, उसने मुझे चैलेंज किया था, इसने क्यों नहीं बनाई? अच्छा हाँ, ओके, नहीं है भाई साहब, नहीं है। अच्छा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास अभी भी 1 घंटे का समय है, सब बारी बारी से बोले। एक दूसरे पर अगर सब एक साथ बोलते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, किसी को समझ नहीं आएगा। मानवी प्लीज, मानवी प्लीज। दीपक जी, आकाशदीप जी, कोई भी वेब सीरीज। दीपक जी, मैं आपको कह रहा हूं, यूके में, सिंगापुर में, ध्यान से सुनिए, जब अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ज्यादातर नेटफ्लिक्स ने जब एंट्री ली तो कंट्री ने उनके साथ पैक्ट साइन किया। अरे सर, हाँ, पैगंबर मोहम्मद का आप और ये आप हिंदू मुस्लिम बना दीजिए हर चीज को। आपको एक कौम से नफरत है, ये आप साफ जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा कोई और है। मुझे जवाब देने दीजिए, स्टैंड अप की बात करें। दीपक जी यार, इनके सवालों के जवाब देने ही नहीं है। बोला थोड़ा सा दीपक जला ले अपना। ये आकाश जी, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दीपक जी, बंद तो करो, दूसरे को तो बोलने दो, दूसरे को तो बोलने दो। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ और मुकेश जी के पास। इसके बाद आकाशदीप जी कंक्लूड करिए प्लीज। होगा तो जब ये लोग बात करेंगे हम इनको बोलने नहीं देंगे, ये बोलने ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ लंदन, यूके ने, सिंगापुर ने टैक्स, अरे दूसरे को तो बोलने दीजिए ना। आप नॉट स्टॉप, दूसरे के जवाब के टाइम में भी आप ही बोलते रहोगे क्या? मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जोर से कर रहा हूँ, चुपके से नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ दीपक जी यार, आई एम सॉरी, मैं ऐसे डिबेट में मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा विनोद जी 1 मिनट रुक जाते हैं, उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए। मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ और उसके बाद मुकेश खन्ना जी के पास। आकाशदीप जी 30 सेकंड कंक्लूड करिए अपनी बात, कोई नहीं बोलेगा भी। हाँ, मैं आपको ये कह, सबसे पहले मैं बाकी स्पीकर्स को बोल दूं कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूं कि आप लोग की हाँ में हाँ करूं। अगर आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनने की शक्ति तो मुझे जाने दीजिए या खुद चले जाइए। ओके, कम टू द पॉइंट। जब नेटफ्लिक्स लंदन आई थी, यूके आई थी, जब नेटफ्लिक्स सिंगापुर में आया था, दीपक जी सुनने वाली बात है, गवर्नमेंट्स ने उनके साथ पैक्ट साइन किए कि हमारे यहाँ हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से मटेरियल पे सेंसरशिप होगा, कटिंग होगी, जो भी होगा। सिंगापुर जैसी ओपन कंट्री, यूके जैसी ओपन कंट्री ने भी किया। हमारे देश के उस डिपार्टमेंट के, क्योंकि मैं सारे पॉलिटिशियंस को क्यों गलत बोलूं, हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री ने जब अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेशनल फ्री टू एयर प्लेटफॉर्म्स आए, उनके साथ ये रूल्स क्यों नहीं तय किए? आज ये भाई साहब तो चिल्ला रहे हैं या सुनिए, आपको बता देता हूं। चलिए आपने अपनी बात कही ना, मैं आपको बता देता हूं। जी मैं लास्ट बात फिनिश करूं। ठीक है, करिए, मैं आपको बता देता हूं। 5 सेकंड। तो हमने अगर एक पहले से इनको आने के टाइम रूल दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। सेकंड, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद सनातन धर्म से हूं, मैं शायद आप लोग जितना प्रचार या टची नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी आस्थाओं को हर्ट हुआ है तो इसको निकल जाना चाहिए सीन को। लास्ट पॉइंट,
सेंसर बोर्ड होना चाहिए, सेंसर बोर्ड होना चाहिए। अरे यार 2 सेकंड मेरे भाई दूसरे का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आकाश जी आप अपनी बात को विराम दीजिए, सुन लीजिए मुझसे। जब ये प्लेटफॉर्म आए थे, सुनिए, जब ये प्लेटफॉर्म आए थे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन तमाम लोगों को पत्र लिखकर कहा था कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए आप अपनी एक कमेटी बनाइए। सर सेल्फ रेगुलेशन छोड़िए, आपने बोला सेंसर बोर्ड आना चाहिए दीपक जी, चलो मैं वो भी मानता हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, गुंजन सक्सेना सेंसर हुई थी, पद्मावत सेंसर हुई थी, संताबद्ध सेंसर हुई थी, ये सारी उड़ता पंजाब सेंसर हुई थी। 1 मिनट सेंसर होने के बाद क्या आप लोगों ने माना? उसके बाद भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड दंगे हुए, बैन हुए, ये एंड नहीं होने वाला। आकाश जी आपने बहुत लंबी बात कह ली है, आपने बहुत लंबी बात कह ली है। राम कदम जी मेरा सीधा सवाल है, आकाशदीप जी बोल रहे हैं कि आपका धर्म इतना कमजोर है कि एक वेब सीरीज से खतरे में आ जाएगा, ये इनका सवाल है आपके लिए राम कदम जी, कि आपका धर्म इतना कमजोर है कि एक वेब सीरीज से संकट में जाएगा। और फिर उसके बाद आपका नहीं, मेरा उसके बाद मुकेश, मेरा धर्म इतना कच्चा नहीं है। देखिए दीपक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आकाशदीप जी किस प्रकार से देवताओं को अपमानित करने वाले लोगों का समर्थन कर सकते हैं। उनके सारे दावे खोखले हैं, तथ्यों के आधार पर समर्थन करें। अरे अभिव्यक्ति की आजादी हम स्वीकारते हैं, पर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कतई ये नहीं होता कि दूसरे की भावनाओं को तुम ठेस पहुंचाए, दूसरे की भावनाओं को आहत करने का अधिकार दिया किसने? ऐसे फिल्म जगत के लोगों को जो चीप पब्लिसिटी चाहते हैं, उनको भरे चौक में जूतों से मारने की उनकी लायकात है। ऐसे लोगों का यदि आकाशदीप जी आप समर्थन करोगे तो आपकी छवि देश और दुनिया के सामने हिंदू विरोधी करके आएगी। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के आस्था का सम्मान करते हैं, पर बार बार तुम फिल्म जगत के लोगों को हिंदू देवी देवता साधु संत याद आते हैं। कहाँ खो गए हो तुम? किस दुनिया में हो तुम? अरे राम जी, मैंने हिंदू संयम बातें बरतता है, कही। इसका मतलब ये नहीं कि अब शांत रहेगा। अब मैंने दो बात भी इस सर, ये प्रकार का भड़काऊ बातें हैं। दुष्कर्म करने का साहस किया। आज हम स्वयं 6 घंटे तक अमेजॉन के दफ्तर में थे। सुना उनका घमंड आज चकनाचूर हमने कर दिया। देश के अन्य दलों के नेताओं को इस तांडव वेब सीरीज के विरोध में बोलना पड़ा। ये देश की जनता की भारी जीत है। आकाशदीप जी, इस बात को तुम भूल नहीं सकते। अभी भी हाथ जोड़ करके विनम्रता से समूचे देश की और हिंदू भाइयों की आप माफी मांगो, क्योंकि 2 दिन से लगातार तांडव के वेब सीरीज के लोगों का समर्थन किए जा रहे हो। अरे जब मैं समर्थन नहीं कर रहा, कर रही थी, वो एक्टर है, उसका समर्थन करोगे क्या? पाकिस्तान मैं समर्थन नहीं कर रहा राम जी, मैं बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो आकाशदीप जी? कल मैंने कह रहा हूँ, मैंने कहा आपके प्रति आदर है, सम्मान है, पर माफ करना आकाशदीप जी, आप आदर के अब स्थान खो चुके हो। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के एक्टर का आप समर्थन करते हो तो सारा देश तुम्हें देशद्रोही कहलाएगा। आप हिंदू देवताओं को, भगवान को जो गाली बक रहे हैं, उनका समर्थन करेंगे तो आपको हिंदू धर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समर्थन तो आप कर रहे हैं, इसलिए ये मत बोलिए कि मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इसको कहते हैं, हमारे कहावत है, मन मन भावे मूड़ी हलावे। समर्थन आप कर रहे हैं तो खुल के बोलिए ना, मैं समर्थन कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक किया। मैंने सबसे, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था ये सीक्वेंस पिक्चर से कट जाना चाहिए। शायद राम कदम जी ने नहीं सुना। मैंने पहली बात कही है कि ये सीक्वेंस काट देना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि सेंसर के गाइडलाइन आप लेके आइए। अमेज़न, नेटफ्लिक्स ने जैसे, ठीक है, मैं सीधे मुकेश खन्ना जी के पास जाता हूँ। मुकेश खन्ना जी, आकाशदीप जी बहुत लंबा बोली है, प्रियदर्शनी के पास भी जाना है, लेकिन सबसे पहले मुकेश खन्ना जी, उसके बाद पूजा चौधरी दिल्ली में। मुकेश खन्ना जी, मेरा सीधा सवाल है, ये कौन लोग हैं जो एकाएक खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, क्या वाकई इससे हिंदू धर्म खतरे में आ गया? क्या वाकई ये धर्म के खतरे में आने वाली बात है, या एक बार बार का कुत्सित प्रयास है कुछ लोगों का जो जानबूझकर यहीं पर निशाना साधते हैं? सनातन पर ही निशाना साधा जाता है और किसी पर नहीं। क्या आपके इसके पीछे एक डिजाइन नहीं नजर आती? अगर 50 साल से ये हो रहा है तो आज तक कानून क्यों नहीं बनाया? बनाओ भाई, हम तो सपोर्ट करेंगे। चौरसिया जी, दीपक जी भाई, आकाशदीप जी आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप चुप रहिए, बहुत बोल चुके हैं। कोई और बोल रहा है। आकाशदीप जी, मैं विनोद जी एक मिनट, मुकेश खन्ना जी कुछ पॉइंट रख रहे हैं। मुकेश खन्ना जी बोलिए।
मैं अच्छा ठीक है, ओके। मैं दीपक जी कहना चाहता हूं कि बहुत ही बचकाने आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं यहां इस पैनल में, बहुत ही बचकाने आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अगर मुसलमान या मुस्लिम या कोई शख्स हिंदू धर्म के बारे में कुछ बुरी बात कहता है तो ये सवाल उठाया जाता है क्या यूपी में क्या फिल्म सिटी में मुस्लिम को आने से रोक देंगे? आकाशदीप जी कहते हैं कि 40 साल पहले जाने भी तो यारों में इस तरह का मजाक हुआ, किसी ने नहीं उठाया तो आज नहीं उठाना चाहिए। दूंगा। आकाशदीप जी ये आर्गुमेंट करते हैं कि उस वक्त जब आप मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए आप जी। जब अमेज़न आया था, जब नेटफ्लिक्स आया था, उस वक्त जो कानून बना था उस वक्त उनको करना चाहिए था। चलो नहीं किया, मिस्टेक है भाई, मान गए हमारी मिस्टेक है, इसका मतलब है कि हम उसको बात को अभी नहीं उठा सकते। बिल्कुल मैं ये कहना कि भाई कि इसको हिंदू मुस्लिम का इश्यू क्यों बनाते हैं? अरे साहब हम नहीं बनाते, हिंदू का हर ये फिल्में बनाती हैं, ये गलत है। ये फिल्में जो जिस तरह की ओपनली बनती हैं, जिसमें ओपनली आप हिंदू गॉड्स को अटैक करते हो, मजाक उड़ाते हो, फिर आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। अरे बाबा उनको रोको ना, और ये सेंसर बोर्ड कुछ नहीं होता, 2 सीन काटने से इनको बंद करो, इनके हाथ काटो। ऐसी फिल्में बननी नहीं चाहिए। राइटर और डायरेक्टर देते हैं। और ये बचकाना आर्गुमेंट मत दीजिए, ये बचकाना आर्गुमेंट मत दीजिए। देखिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। मैं आकाशदीप जी आप बहुत बोल चुके हैं, मेरी बात का आपका जवाब बाद में दीजिएगा, मुझे बाद में दीजिएगा आप मुझे जवाब। मैं पूछ रहा हूं कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास कोई स्टोरी राइटर स्टोरी लेकर आता है, मैं डिसाइड करता हूं कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये संवेदनशील है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है, मैं डिसाइड करता हूं मेरे प्रोडक्शन हाउस में। अमेज़न और नेटफ्लिक्स क्यों नहीं डिसाइड करते इस बारे पर? क्या वो हमारे से बहुत ऊपर है? जस्ट बिकॉज वो फॉरेन कंट्री से आते हैं, हम लोग क्या गरीब हैं? वो बाहर है कुछ भी करें, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके क्रिश्चियन धर्म पर इफेक्ट नहीं हो रहा है सर। और आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। अरे साहब हम नहीं बना रहे हैं, ये फिल्म वाले बना रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बना रहे हैं, ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ये बुद्धिजीवी समझते हैं, ये बोलते थे कि आपको तो पता नहीं है राम क्या थे, हम बताते हैं राम क्या थे। अरे आपको तो पता नहीं रावण क्या थे, हम बताते हैं रावण बताते। अरे आप कौन हैं? ये तो सब गलत है ना, ये विचार तो हम हमारी करोड़ों की आस्था है राम मंदिर में, तो राम मंदिर बना, कोई नहीं रोक पाया। 500 साल का संघर्ष में पूरा हुआ तो आस्था है, तो डरो। तो कोई हिंदू धर्म में कह चुका हूं हाथी की तरह है, जिस दिन वो चलता रहता कुत्ते भौंकते रहते, जिस दिन वो टर्न करेगा ना आपको लोगों को जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने के लिए। ठीक है, सीधे पूजा चौधरी के बाद दिल्ली चलता हूं। आकाशदीप जी सिर्फ आप ही मत बोलते रहिए, दूसरे लोग भी है। पूजा चौधरी दिल्ली से मेरी एक दर्शक, उसके बाद शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सूचना सलाहकार। पूजा चौधरी जी क्या कहेंगी इस पूरे विवाद पर? सर मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते मुझे मेरा धर्म अच्छे से पता है, और चूंकि हर बार हमने देखा है कि हमारे हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया जाता रहा है। अब तक बहुत ऐसी मूवीज हैं, सीरीज है जहां हम देखते आए, और क्योंकि हम इजीली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, तो हर बार ये गलती निर्माताओं से, निर्देशकों से होती चली आ रही है। दूसरा मैं ये मुद्दा रखना चाहूंगी कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन OTT प्लेटफॉर्म्स में ऐसे बहुत से बोल्ड कंटेंट दिखाया जा रहा है, बहुत वल्गर कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो शायद हमें अपने माता पिता, हमारे भाई बहन के साथ बैठकर देखने में शर्म महसूस होती है। जो ये कंटेंट है इतना ज्यादा, मैं ये बोलूंगी कि वेस्टर्नाइजेशन से प्रभावित है कि हम भूल गए हैं कि इंडिया की सभ्यता क्या है। आज भी हमारा देश माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ बैठ के टीवी देखता है, पर आज मैं युवा होने के नाते मैं 100 बार सोचती हूँ कोई भी ट्रेलर ऑन करने से पहले कि कहीं इसमें ऐसी वैसी कोई भाषा का उपयोग तो नहीं है, कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है जिसे देखने में मुझे शर्म महसूस हो अपने माता पिता के साथ। बिल्कुल मैं इस चीज के अग्री हूं कि जो सीन है उसको डिलीट होना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, प्लस ऐसे लॉज इनेक्ट होने चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। बेशक वो विदेशी कंपनियां हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, लेकिन अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं तो उन्हें इंडिया के रूल्स लॉज को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। मैं यहीं से बहस को आगे बढ़ाता हूं, सीधे चलता हूं शलभमणि त्रिपाठी जी के पास। शलभ जी, क्या गिरफ्तारी होगी इन लोगों की? क्योंकि यूपी पुलिस शराब पी रही है, मुसलमानों को कहने पर, एक चिट देने पर मार देती है, मतलब
इतना ट्रिविलाइजेशन किसी इशू का, संवेदनशील मुद्दों का कैसे हो सकता है? मतलब आप फिक्शन भी लिखेंगे तो कुछ सोच समझ के लिखेंगे ना। नहीं देखिए, ये तो बहुत प्लान्ड है, ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुआ दीपक जी। आप अगर पूरी वेब सीरीज को देखिएगा, उसके दृश्यों को देखिएगा, तो अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, एक बहुत बड़े समाज को नुकसान पहुंचाया गया, एक पूरा नैरेटिव इस्टेब्लिश करने का एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हमारी पुलिस मुंबई के रास्ते पर है, बाई रोड गई है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, वो कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। आपने उसका इम्पैक्ट देखा होगा कि उसका इम्पैक्ट भी आने लगा है, माफिया आने लगी हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि माफ करने वाले हम कौन होते हैं? इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, बहुत से लोगों को कष्ट हुआ है। आप हमारे भोलेनाथ जी को ऐसे दिखा सकते हैं, आप हमारे प्रभु राम को लेकर कुछ भी कह सकते हैं, आप पैगंबर साहब के कार्टून को लेकर पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, लेकिन प्रभु राम के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, भोलेनाथ के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। एक 4 कौड़ी का एक कोई शो कॉल्ड कॉमेडियन है, वो सीता जी पर कुछ भी बोल के निकल जाएगा। ये स्वीकार्य नहीं है दीपक जी, और इसीलिए इस पे कार्रवाई की गई, कार्रवाई का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें एफआईआर रजिस्टर कराई है, और निश्चित तौर पे तमाम जो धाराएं हैं वो सबकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे, वैधानिक कार्रवाई जो बनती है, और जो भी कड़ी से कड़ी इसमें सजा हो सकती है वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। सीधे चलता हूं मैं सैयद जरीन के पास। जरीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों आप इसको इस कलर में देख रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए धर्म का न्युकसान, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप लेकिन अगर मगर लगाते हैं ना, तो उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। न्यूज़ नेशन। देखिए दीपक जी, बार बार यही बात कही जा रही है कि ये षड्यंत्र है। तो हो सकता है भाई कुछ लोगों का मिला हुआ षड्यंत्र हो, कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हो, लेकिन उसके कुछ लोगों के बिहाफ पर आप 130 करोड़ जो भारत की जो जनता है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, एक दूसरे से सौहार्द और मोहब्बत के साथ रहते हैं, उन सबको टारगेट करना देखिए अच्छी बात नहीं। हम नेशनल चैनल पर बैठकर ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे जो है दूसरों की जो धार्मिक भावनाएं उसको ठेस पहुंचे। यहाँ तो ठेस पहुंचा दी है, उसके बाद लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं भाई ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको कैसे देखेंगे आप? जी बार बार ये बात कहूंगी कि अब आपको दूसरों की धार्मिक भावनाएं याद आ रही है। मुस्लिम्स को भी ठेस पहुंची है, हर धर्म के लोगों को ठेस पहुंची है, क्योंकि हम सब मिल करके रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं भाई हम दिवाली साथ में मनाते हैं, हम होली साथ में मनाते हैं, हम सारे त्योहार और ईद को मिल करके मनाते हैं, हम क्रिश्चियंस के भी त्योहार में जाते हैं, हम बैसाखी भी मनाते हैं, हम लोहड़ी भी मनाते हैं। तो हम लोग ये डिफरेंसेस हमारे अंदर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफत करूंगी कि ये वक्त मैं सीधे मानवी के पास चलता हूं। मानवी राजनीति करना चाहते हैं या जेन्युइन कंसर्न उठा रहे हैं? आप क्या सोचती है? मानवी विरोध कर रहा है, हम उस पर ऐसी कोई बात नहीं करें। इन्होंने पूरा का पूरा तांडव देखा है। ये जो कह रहे हैं कि हम हर्ट नहीं कर रहे, इन्होंने इतना हर्ट करा है हमारे सेंटिमेंट्स को। पहले एपिसोड में क्लियरली मेंशन है जहां पे वो उन्होंने हमारे देवी देवता का अपमान किया। और दीपक जी मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि एक सीन था जिसमें सारे स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन गए हैं और वहां सब लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे जीखान वहां पे जीशा चुप था, जीशा ने कुछ नहीं बोला। इधर ही पता लग गया वो देशद्रोही है, उसको हमारे देश में रहने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए, उसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि वो पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े हो जाता है जाकर के, कभी वो जाकर के प्रोटेस्ट में बैठ जाता है। तो ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही को खड़ा करते हैं। मुसलमान ने करा है किरदार, ये हिंदू ने नहीं करा है, क्योंकि हिंदू में इतनी होती है कि हमारे देवी देवता का अपमान है, खड़े होकर जूता पहन के खड़े ना हो। बातें कैसी हो रही थी? आप भगवान को फॉलोअर्स से कंपेयर करेंगे, आप फॉलोअर्स करेंगे भगवान को, आप हमारी देवी देवता का अपमान करते रहेंगे। इतनी हिम्मत है तो कुरान पे बना के दिखाइए ना, कुरान कैसे मजाक उड़ाइए, प्रॉफिट मोहम्मद कैसे मजाक उड़ाइए, फतवा जारी हो जाएगा आपके नाम पे, आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, काट देंगे आपको, आपकी औकात नहीं है वो बनाने की। तो आप यहाँ पे कुछ भी करना शुरू हो जाएंगे। और ये सारे मोहम्मद जी क्यों पीछे होते हैं? सारे डायरेक्टर मुसलमानी क्यों होते हैं? लक्ष्मी बॉम्ब में भी समीरा खान थी, यहाँ पे भी आपने कॉल आवाज था, तो सारे मुसलमान ही है ना, क्योंकि ये सारे के सारे विरोधी है, ये एंटी सोशलिस्ट है, ये एंटी इंडियंस है, इनको इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है, इन पे एक इंडिया का बैच तो होना ही चाहिए, ये क्रिमिनलाइज होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए कि दोबारा तांडव जैसी वेब सीरीज बनाने की जहन में भी ना आए। दीपक जी ये होना चाहिए, बैन तो होना ही चाहिए, सीज तो कटने चाहिए, दोबारा तांडव बननी नहीं चाहिए यहाँ
को देश में रहने का ठीक है, मैं किसको सीधे नहीं है? आप ही की बात को प्रियदर्शनी के पास लेके जाता हूँ। प्रियदर्शनी, आप अपनी आइडियोलॉजी जब वेब सीरीज पर थोपने लगे तो क्या होगा? वाकई जिशान अयूब का वो सीन मैंने भी देखा जिसमें वो वंदे मातरम नहीं बोलता है, यूनिवर्सिटी के बाकी लोग बोलते हैं। क्या इसके पीछे उनकी इंटेंशन समझी जाए? देखिए, ऐसा तो कोई इंटेंशन नहीं था। वेब सीरीज मैंने बहुत ध्यान से देखी है और मुझे नहीं लगता कि उस पूरे सीन में, इनफैक्ट पूरी वेब तो फिर सीरीज उसी ने वंदे मातरम क्यों नहीं बोला? जो सारे स्टूडेंट्स ने वंदे मातरम बोला, 3 बार वंदे मातरम बोला, लेकिन कैमरा उस पे भी गया, उसने वंदे मातरम नहीं बोला। वो दिखाना चाह रहा था मैं एंटी सोशलिस्ट हूं, मैं एंटी इंडियन हूं, मैं एंटी नेशनलिस्ट हूं। उसको इंडिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। ये किरदार सिर्फ एक मुसलमान ही कर सकता है, ये हिंदू कर ही नहीं सकता। जो अपमान हमारे देवी देवता का अपमान इस वेब सीरीज में हुआ, वो एक हिंदू कर ही नहीं सकता। इसमें सारे किरदार आप देखो, जो नेशनलिस्ट वाले थे, मानवी सुन लेते हैं प्रियदर्शनी को। प्रियदर्शनी क्या कहेंगी मानवी की बात पर? प्रियदर्शनी बताइए, उनके पॉइंट पे भी कुछ तो लॉजिक है। आप बताइए, प्रधानमंत्री का रोटी सैफ अली देखी है और ऐसा प्रधानमंत्री दिखाया है, ऐसा प्रधानमंत्री दिखाया है जो हमारे इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहा है, वहां पे उसको इतना गलत दिखा रहे हो। पहले सीन में आपने 10 मिनट के सीन में शराब पीती हुई पुलिस दिखा दे यूपी की। ये दिखाना चाहते हैं यूपी की पुलिस बेवड़ी है क्या? वो उठा करके मुसलमानों को मारेगी, ये दिखाना चाह रहे हो? वो एक I can't have a language like that. Sorry. सारा प्रोजेक्ट गांव के लोगों को मिला के कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है, वो उसने एक फेक वीडियो बनाई है। ये आपने देखा नहीं, तांडव में सब कुछ हुआ है। ये सीरीज ही पूरी गलत है। इट इज आप अब तक जितनी भी मूवीज है उन सबको बैन कर दीजिए, सब में कुछ ना कुछ गलत है। मैडम, आप सारी मूवीज सबको बैन कर दीजिए, जाइए सबके खिलाफ खड़ी हो जाइए। You are banned. You should be kicked out from this debate. तुमने क्या बोला था 3 महीने पहले? तुमने कहा था मैं बनाऊंगी, ऐसे बोला था ना, बनाया? तेरी औकात नहीं है, तेरी हिम्मत नहीं है कुरान पे कुछ बनाने की, फतवा जारी हो जाए। अच्छा, थोड़ा लैंग्वेज हम कंट्रोल करें, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटूंगा और शलभ मणि त्रिपाठी जी से बहस की शुरुआत होगी ब्रेक के तुरंत बाद।